हेलो दोस्तों, आज हम अपने खेतों में मटर लगाने वाले हैं। तो चलो आपको भी दिखाते हैं हम अपने खेतों में कौन सा मटर लगाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं और कैसा मटर लगाते हैं। तो चलो आपको भी दिखाते हैं अपने खेतों में कौन सा मटर लगा रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये है मटर का बीज का बैग। तो देखिए हम अपने खेतों में ये मटर लगाने वाले हैं। देखिए कितना उसका जो फिगर दिखा हुआ है बैग में, कितना शानदार दिख रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है क्वालिटी इसका। ये AP3 मटर कहलाता है। देख सकते हैं ये 40 किलो का बैग आता है। इसका दाना का बात करूं तो देख सकते हैं किस तरह से दाना है। देखिए ये काफ़ी शानदार इसका दाना दिख रहा है। देख सकते हैं एक भी इसमें सड़ा हुआ दाना नहीं है, या फिर कई में फूटा हुआ दाना भी रहता है किसी किसी बैग में। तो इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा है। एक भी ख़राब दाना नहीं है, एक भी मतलब खाया हुआ दाना नहीं है। कई बार इसमें सुंडा लग जाता है तो वो काफ़ी खा जाता है, खाया हुआ रहता है। तो वैसा एक भी दाना देख सकते हैं आप भी, एक भी दाना ख़राब नहीं है। ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। ये काफ़ी बहुत अच्छा दाना है इसका, मटर का बीज का। ये तो 100% अंकुरित होगा ये बीज। तो इसको कंपनी का बात करो, ये देख सकते हैं ये तो ये है मटर का बीज। ये हम अपने खेतों में लगाते हैं। तो उसके बाद लगाने के बाद आपको दिखाएंगे फिर कैसा ये ग्रो हुआ है, कितना इसमें क्या खराबी है या अच्छा है, ये भी आपको दिखाएंगे। अभी तो मैं बस लगा रहा हूँ इसको हम अपने हाथों से छींट करके लगाएंगे। और इसमें देख सकते हैं खाद भी देते हैं हम लोग। देखिए ये यूरिया है और पोटास है। ये उजला रंग कलर का जो है वो यूरिया है, और लाल कलर का जो है वो पोटास है। देख सकते हैं पूरा इसको हम मिक्स किए हुए हैं। दोनों अलग अलग बैग में आता है, लेकिन हमने इसको मिक्स किए हुए हैं, दोनों को आपस में मिलाए हुए हैं। देख सकते हैं ये यूरिया है। यूरिया को हम लोग 1 किलो कट्ठा में देते हैं। ये DAP है, DAP भी हम लोग देते हैं अपने खेत में। ये काला रंग का होता है, देख सकते हैं। देखिए ये DAP है, ये काले काले रंग का होता है। देखिए दानेदार है। इसको हम 2 kg का कट्ठे देते हैं। 1 kg 2 kg एक कट्ठे में 2 kg देते हैं। और सभी को हम अलग अलग नहीं छींटते हैं, सभी को एक साथ मिक्स करके सभी को आपस में मिला करके उसके बाद अपने खेतों में छींट देते हैं। तो अपने खेतों में कैसे छींटते हैं तो उसके भी बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कैसे छींटते हैं। तो ये है DAP, देख सकते हैं। ये हमने DAP छींट रहे हैं, अपने खेतों में लगाए हैं। देखिए तो खाद को मिक्स करने के बाद हम लोग बैग में ले करके देख सकते हैं इस तरह से छींट देते हैं अपने खेतों में। सभी खाद को आपस में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से हम अपने खेतों में छींट देते हैं। देख सकते हैं इसमें जैसे हम लोग छींट रहे हैं अपने खेतों में। और ठीक इसी तरह से हम लोग मटर को भी अपने खेतों में छींट देते हैं। मटर का जो बीज होता है उसको भी हम लोग इसी तरह से खेतों में छींट देते हैं। देख सकते हैं खाद को पहले छींट देते हैं। एक बार में खाद सभी जितने भी खाद होता है DAP यूरिया पोटास सबको आपस में मिक्स करके और अपने खेतों में छींट देते हैं। उसके बाद फिर मटर का जो बीज होता है तो इसी तरह से उसको भी हम लोग छींट देते हैं अपने खेतों में। और मटर को बीज को छींटने के बाद, खाद को छींटने के बाद फिर उसमें हम लोग ट्रैक्टर से दो चास जुताई कर देते हैं, जिसके कारण सारा खाद और बीज जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से छींट के और ट्रैक्टर से किस तरह से जुताई करते हैं, तो मैं उसका भी मैं दिखाता हूँ। तो चलते हैं ट्रैक्टर की तरफ
किस तरह से फिर ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको ट्रैक्टर का भी किस तरह से जुताई करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कैसा रहता है उसका। तो सारा काम हो गया, अब मैं गाड़ी से अपना खेत के जुताई करेंगे। तो ये रहा मेरा गाड़ी 855 स्वराज, ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है। तो इसी से हम अपने खेतों को जुताई करने वाले हैं। खाद भी छीट दिए हैं अपने खेतों में, और अब इसी गाड़ी से हम खेतों को जुताई करेंगे। तो गाड़ी देख लीजिए, इसमें 11 फार लगा हुआ है, देख सकते हैं, देखिए। और इसी से जुताई करने वाले हैं, देख लीजिए। ये अभी मैंने परचेज किए हैं कुछ महीने पहले। ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है, देख सकते हैं। इसमें 11 फार लेकर के चलता है ये गाड़ी, देख सकते हैं। तो चलो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके तब आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं गाड़ी के ऊपर, सीट पर। तो ये है सीट, देख सकते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग, एंड इस पर लात धर के तब गाड़ी पर चढ़ना होता है। देख सकते हैं, पैर रखने के लिए भी अच्छा काफ़ी बनाया हुआ है कंपनी ने। तो ये है सीट और स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग है इसका, और इजीली ये घूम जाता है। ये गाड़ी का चाबी है, देख सकते हैं, गाड़ी का चाबी है ये बिल्कुल अलग ढंग का है, देख सकते हैं। बहुत अच्छी शानदार फीचर है ये गाड़ी का चाबी। तो चलो अब गाड़ी को हम चालू करेंगे और फिर खेतों में चला कर दिखाएंगे किस तरह से खेतों की जुताई होता है। तो ये मैंने अब गाड़ी में चाबी डाल दी। पहले गाड़ी को चालू करने से पहले हम गाड़ी को न्यूट्रल में कर लेंगे। गियर में अभी गाड़ी है, तो गियर में रहने पर क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो मैं पहले गाड़ी को न्यूट्रल कर लिए हैं, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं फार पीछे जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं, गाड़ी बिल्कुल शानदार है। और हम अब देख सकते हैं इधर भी, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी भी न्यूट्रल, दोनों गियर न्यूट्रल हो गया है, अब स्टार्ट करेंगे, देख सकते हैं, देखिए ये।
आप देख सकते हैं किस तरह से खेतों की जुताई हो रहा है। देखिए इस खेत में हमने मटर का बीज और खाद को छींट दिए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं। देखिए काफ़ी शानदार, काफ़ी स्पीड में चल रहा है गाड़ी, देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं इस पे बैठे हुए हैं। इस खेत में क्या है कि बहुत सारा ढेला, बहुत मोटा मोटा इसमें ज़मीन का ढेला हो गया है इस खेत में। तो हम पीछे बैठ गए जिससे कि ये खेत का जो मिट्टी होता है पूरा में ही हो जाए। तो देख सकते हैं ये पूरी खेत है, पूरा मिट्टी महीन हो रहा है। क्या होता है कि मिट्टी जितना महीन होता है फसल के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो हम सब इसलिए हम पीछे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। देखिए बहुत ही काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा है और मिट्टी काफ़ी महीन हो रहा है। देखिए किस तरह से मिट्टी पूरा एकदम गर्दा गर्दा हो करके किस तरह से एकदम से चल रहा है। देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। ये कितना स्पीड में चल रहा है गाड़ी, बहुत ज़्यादा। देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से ये चल रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए पीछे से बात करूं तो मैं देखो कितना स्पीड में चल रहा है। देखिए पीछे, ये देखो पीछे खेत में जो मिट्टी है कितना महीन हो रहा है। देखो काफ़ी शानदार है। देखिए और इस तरह से खेतों की जुताई करके जितने बड़े बड़े मिट्टी होता है उखड़ जाता है तो उसको महीने हम लोग कर लेते हैं, देख सकते हैं, ताकि फसल जो है अच्छे से ग्रो कर सके और जो अंकुरित होता है वो अच्छा से पूरी तरह से वो ज़मीन से ऊपर बाहर आ सके। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग खेतों की जुताई करते हैं तो खेतों में बहुत बड़ा बड़ा मिट्टी का ढेला उखड़ जाता है। तो वह जो क्या होता है जब हम लोग खेतों में मटर का लगाते हैं तो उसमें जो ढेला होता है इसके कारण मटर का जो बीज होता है अंकुरित तो हो जाता है, लेकिन उसमें जो मोटा मोटा ढेला जो होता है उसके वजह से उसके वजह से खेतों में जो बीज होता है वो बाहर नहीं आ पाता है ज़मीन से। तो इसलिए हम लोग चौकी दे करके ढेले खेत में जितने भी ढेला होता है उसको तोड़ फोड़ के पूरा गर्दा एकदम महीन बना लेते हैं, जिसके कारण खेतों में जो हम लोग बीज डालते हैं वो पूरी तरह से अंकुरित होकर के ज़मीन से बाहर हो सके। तो इस लेकर के हम लोग खेतों को जो मिट्टी होता है
उसको पूरी तरह से महीन कर लेते हैं, जिसके कारण फसल अच्छा होता है। तो कुल मिला के हम लोग यही कहेंगे कि खेतों को पहले 2 बार जुताई कर लेते हैं और उसके बाद उसमें पहले खाद को जो भी आप खाद डालते हैं उस खाद को आपस में मिक्स करके सभी को एक साथ बैग में ले करके और खेतों में हाथ से छींट देते हैं। और उसके बाद फिर जो मटर का बीज होता है उसको भी बैग में ले करके और उसके बाद खेतों में सभी को छींट देते हैं। खेतों में खाद और बीज छींट देने के बाद ट्रैक्टर से खेतों में जुताई कर देते हैं। अगर खेतों में ज़्यादा ढीला की मात्रा ज़मीन में ज़्यादा खेत में रहता है तो उसमें चौकी पर 1-2 आदमी बैठ जाते हैं, तो फिर जितने भी ढीला होता है वो फूट फूट के काफ़ी छोटा हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप भी अगर मटर का खेती करना चाहते हैं और मटर लगाना चाहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मटर का बीज आप कॉन्टैक्ट नंबर पर उस पर कॉन्टैक्ट करके जो बैग में जो दिया हुआ है उससे कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मटर का बीज और खाद तो आपके मार्केट में भी मिल जाता है। ऐसे तो अगर आप खेती करना चाहते हैं तो लोकल मार्केट में भी खाद और बीज मिल जाता है। तो आप अपने देख लीजिए, आपके जो मार्केट है वहाँ से आप खाद बीज ले करके ज़्यादा नहीं, अगर आप नहीं नए हैं, कभी नहीं किए हैं तो ज़्यादा नहीं 5 कट्ठे में लगा करके देख सकते हैं किस तरह से होता है। उसके बाद